नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सेवा का पुण्य। माँ जी, वो कल मम्मी को चेकअप के लिए लेकर जाना है। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो क्या मैं कल अपने मायके चली जाऊं? रेनू ने अपनी सासू माँ सुभद्रा जी से इजाज़त मांगते हुए कहा। रेनू की मायके जाने की बात सुनते ही सुभद्रा जी का मुंह बन गया। बहू, अब इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहेगा। ये तो रोज का ही काम है। अब मुझे ही देख लो, इस दाएं पैर में मुआ इतना दर्द हो रहा है कि पूछो मत। सोच रही थी बहू से कहूँगी कि थोड़ी मालिश कर दे, लेकिन बहू को तो अपने माता पिता की सेवा से ही फुर्सत नहीं मिलती। आजकल की बहुएं ये भी नहीं जानती कि असली पुण्य तो सास ससुर की सेवा से ही मिलता है। सुभद्रा जी अपने पैरों को मसलते हुए बोलने लगीं। सास की बात सुनकर रेनू का चेहरा उतर गया। हर बार मायके जाने के नाम पर सुभद्रा जी ऐसे ही कोई न कोई छींटा कसी करती रहती थी, लेकिन कम से कम रेनू का इतना हक तो बनता ही था कि हारी बीमारी में तो अपने माता पिता के पास जा ही सकती थी। लेकिन इस बार भी सुभद्रा जी ने खुद की तकलीफ को ऊपर रखते हुए मना कर दिया। रात को रेनू का उतरा चेहरा देखकर उसके पति रमन ने पूछ लिया, क्या बात है रेनू, तुम कुछ उदास लग रही हो? रमन, क्या शादी के बाद एक लड़की का अपने मायके के प्रति कोई फर्ज नहीं रह जाता? क्या सिर्फ सास ससुर की सेवा से ही पुण्य की प्राप्ति होती है? रेनू ने भी रमन के सवाल पर सवाल दाग दिया। रमन ने अचरज से रेनू की तरफ देखा। वो अपनी माँ के स्वभाव से वाकिफ था, उसे समझते देर ना लगी। आज फिर सास बहू के बीच कुछ बात हो गई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या माँ ने आज भी कुछ कहा? रमन, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ को भी चेकअप के लिए लेकर जाना है। उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया है। मैंने सोचा कि माँ को लेकर मैं चली जाऊं, लेकिन माँ जी सोचती हैं कि ये सब बस बहाना है। अब भैया भी शहर से बाहर रहते हैं, ऐसे में मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? मानती हूँ माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आप तो हैं ना माँ जी के पास। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम माँ के पास रहो। तुम्हारी मम्मी को मैं चेकअप के लिए ले जाऊंगा। माँ की बात भी रह जाएगी और इसी बहाने सास ससुर की सेवा का थोड़ा पुण्य मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। रमन ने हंसते हुए कहा तो रेनू के चेहरे पर भी सुकून आ गया। सच में यदि रमन मम्मी को लेकर जाएंगे तो मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें भी बेटे की कमी महसूस नहीं होगी। दूसरे दिन रमन रोजाना की तरह ही तैयार होकर निकल गया। रेनू ने भी एक बार भी मायके जाने की बात नहीं कही, तो सुभद्रा जी अपनी जीत पर खुश थी। लेकिन जब वो रेनू को खुश देख रही थी तो उन्हें ये बात भी हजम नहीं हो रही थी कि मायके जाने से मना करने पर भी बहू आखिर खुश कैसे है। और तो और बेटे से भी सिफारिश नहीं लगवाई। सारा दिन इसी ऊहापोह में बीत गया। शाम को जब रमन घर वापस आया तो रेनू ने आतुर होते हुए पूछ लिया, रमन, मम्मी की रिपोर्ट कैसी आई है? पापा मम्मी दोनों ठीक तो हैं ना? हाँ हाँ रेनू, सब ठीक है। बस थोड़ा शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, तो डॉक्टर ने दवाइयाँ और खाने पीने का परहेज बताया है। रमन बोला। बेटे, बहू की बात सुनकर सुभद्रा जी को काटो तो खून नहीं। रमन, तू इसकी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया था? सुभद्रा जी ने झटाक से पूछा। हाँ माँ, आप ही तो कहती हैं ना कि सास ससुर की सेवा से बड़ा पुण्य मिलता है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा पुण्य आपका ये बेटा भी कमा ले। रेनू यहाँ आपकी सेवा करके पुण्य कमा रही थी और मैं वहाँ, रमन ने शरारती अंदाज में कहा। सुभद्रा जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। हाँ हाँ, लेकिन भला दामाद से कौन सेवा करवाते हैं? वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। बहू, तू ही चली जाना अगली बार जाना हो तो। इस तरह रमन की ऑफिस का हर जाना करवाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुझे मना थोड़े ही करती हूँ। रमन और रेनू एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुरा रहे थे। वो समझ गए थे कि अगली बार ज़रूरत पड़ने पर माँ कभी रेनू को मम्मी पापा के पास जाने से नहीं रोकेंगी, क्योंकि एक बेटे की माँ से शायद ये कभी हजम नहीं हो सकता कि उसका बेटा बहू के माता पिता के आगे पीछे घूमता रहे। आखिर बेटे की माँ तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। बेटा भी सिर्फ अपना रहे और बहू भी ससुराल की होकर रह जाए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।